हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब कैसे हैं आप। माय नेम इज़ रितु भाटिया फ्रॉम एंजल पब्लिक स्कूल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपकी साइंस टीचर हूँ और हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर आपको उनमें से कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, और ग्रुप में भी आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3rd चैप्टर, सॉरी 6th चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी, राइट। बायोलॉजी से ये पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। वैसे ये ऑनलाइन स्टडी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस में ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। जिन बच्चों के पास नेटवर्क इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा, वो बच्चे और अदर स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि एक टीचर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहा है और वीडियोस भी सेंड कर रहा है। तो आप प्लीज दोनों चीजें जरूर देखें, इससे आपको ही फायदा होने वाला है मेरे बच्चों, आपको ही, राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, this is your life process chapter number 6 and chapter first from biology portion, right student। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जैसे कि आप बच्चों स्टडी करोगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको ये मतलब बॉडी से रिलेटेड बहुत कुछ बताने वाला है ये चैप्टर, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप दिन भर में जितने भी वर्क करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, उन सब के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है बच्चों? फूड से आती है। ठीक है, आप एक न्यूट्रिशनल फूड, न्यूट्रिशन वाला फूड खाओगे तभी आपको एनर्जी आएगी। तो आपके लिए फूड बहुत फायदेमंद है। फूड में क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, जिसमें ऑल टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, राइट। तो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन होना चाहिए। ठीक है, ऑल थिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए आपके फूड में, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, और आप सबको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो सारी बॉडी है, इवन जो भी चीज आप आसपास देख रहे हो, सभी कार्बन बेस्ड है। हर चीज में कार्बन है। ठीक है, इवन अगर ये मैंने प्लास्टिक का पेन भी पकड़ रखा है तो प्लास्टिक में भी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, और पॉलीविनाइल, विनाइल में कार्बन होता है। ठीक है, तो हर चीज में कार्बन है। आप खाते हैं, आप बैठे हैं जिस जगह पे, चेयर है, बेड है, तो हर जगह वो क्या है? कार्बन ही है। ठीक है, लकड़ी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में हमारी जो सेल्स हैं, ठीक है, और जो हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, वहां पे भी कार्बन है। ग्लूकोज हर जगह होता है, मतलब अगर आप चपाती भी खा रहे हो तो उसमें भी ग्लूकोज है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब हम खाना खाते हैं तो अंदर जाके होता क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो जो ऑक्सीजन हमने नोज के थ्रू ली है, तो ऑक्सीजन और फूड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? ऑक्सीजन और फूड। ऑक्सीजन फूड के साथ मिलकर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड। देखिए, आपने जो खाना खाया, आपने जो फूड खाया, फूड में ऑक्सीजन आपके नोज के थ्रू चलेगी और उससे क्या होगा? ब्रेक डाउन, BRE के ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जिसे आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब ब्रेक हो गए हैं और हमें एनर्जी, जो एनर्जी मिली है, एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो गई है। हम बिना खाए 1-2 दिन तक, 3 दिन तक रह सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। बस ये है कि 2-3 दिन बाद हमें थोड़ी कमजोरी फील हो जाएगी। ठीक है, तो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहता है। जो फूड हम खाते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन होता है। अब जो प्लांट्स है, अब जो सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि अमीबा की शेप इस टाइप से होती है, कुछ शेपलेस होता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है। उसमें क्या होता है? सिंगल सेल होता है,
अमीबा क्या होता है बच्चों, सिंगल सेल होता है, ठीक है। सिंगल सेल है तो ऑक्सीजन बड़े इजीली उसकी स्किन से ही अंदर चली जाती है और उसके फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तो हमारी जो स्किन है उसमें बहुत सारी सेल्स की लेयर्स हैं, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट हमारी स्किन से अंदर हमारे इंटरनल पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती, राइट। तो अगर इस तरह से नहीं पहुंच पाती तो बच्चों क्या होता है कि गॉड ने हमारे अंदर कुछ सिस्टम बना दिए हैं, तो ये ऑक्सीजन इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, तो वो प्रोसेस कौन सा ऑर्गन सिस्टम करता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन हमारे नोज के थ्रू अंदर जाएगी, हमारी बॉडी इंटरनल पार्ट्स में जाएगी, लंग से होती हुई सारे बॉडी में जाएगी, ठीक है। और वो फूड को ब्रेक डाउन कर देगी, जिससे एनर्जी हमारी बॉडी में चली जाएगी और पूरी सेल्स में एनर्जी फैल जाएगी, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जैसे कि हमने क्या किया, फूड खाया, फूड में क्या है, C6H12O6 ऑक्सीजन हमारी नोज के थ्रू आया, ठीक है। और उससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी की सेल्स में फैल गई, जो हमें शक्ति देती है, ठीक है, हमें शक्तिमान बनाती है, राइट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, उसको निकालना बहुत जरूरी है, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड है हमारा, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर एक रेलगाड़ी की तरह हमारे लंग्स के पास आएगा, और लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं, मैं आपको भी डायग्राम में दिखा देती हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप इसे पूरी एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक सेकेंड बच्चों, देखिए, ठीक है। ये लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं, छोटे छोटे, आपको ये गोल गोल बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये देखिए, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पे जब ब्लड आता है लंग्स के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन एल्वियोलाई के पास छोड़ देता है, ठीक है। एल्वियोलाई से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ट्रैकिया से होती है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और ट्रैकिया से होती हुई हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ये बात आप बचपन से ही अच्छे से जानते हैं, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है। ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन नाक के थ्रू, नोज के थ्रू अंदर जाके ब्रेक डाउन ऑफ फूड करती है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम वो इम्पोर्टेंट है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी से ही इसका ताल्लुक है कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो स्किन के थ्रू अपने अंदर ऑक्सीजन पहुंचाकर ब्रेक डाउन ऑफ फूड कर लेते हैं, जिससे एनर्जी आ जाती है। लेकिन जो हम मल्टी सेलुलर हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारी स्किन की लेयर्स हैं हमारे पास, और वो इंटरनल ऑर्गन तक ऑक्सीजन स्किन के थ्रू नहीं पहुंचा पाती, इसलिए हमारे पास लंग्स होते हैं और ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है न्यूट्रिशन। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। हम लिविंग थिंग्स अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मैं प्लांट की बात करूंगी। प्लांट क्या करता है, प्लांट आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट जो होता है वो अपना खाना बनाता है, ठीक है। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ। देन ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। अब देखिए, एनर्जी की जरूरत प्लांट को भी है और ऑक्सीजन प्लांट रिमूव करता है हमारे लिए, इसीलिए बोला जाता है कि बहुत सारे पेड़ लगाइए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से, वाटर फ्रॉम सॉइल, सनलाइट फ्रॉम सन एंड क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफ, और ये फूड बनाया जाता है। फूड में क्या बन गया, देखो, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑक्सीजन रिलीज हो गई हमारे लिए और एनर्जी बन गई। एनर्जी की फॉर्म, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी, मतलब स्टार्च की फॉर्म में ये कुछ टाइम तक प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में। अगर प्लांट के एक पोटेड प्लांट को, मतलब गमले में लगे प्लांट को आप 3 दिन तक अगर रख देंगे, अंधेरे में रख देंगे, किसी अंधेरे वाले कमरे में रख देंगे, सनलाइट जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो 2-3 दिन तक जो इस प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट बना है
जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बना है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट में। तो 3 दिन तक अगर आप अंधेरे में रख दोगे तो 3 दिन तक ये प्लांट लिविंग रहेगा, जीवित रहेगा, क्योंकि जो स्टार्च है वो इस प्लांट के अंदर है। स्टार्च एनर्जी दे रहा है इस प्लांट को और वो 3 दिन तक इसका काम चल जाएगा। ठीक है, स्टार्च जब तक ये स्टार्च खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपका ये पौधा मुरझाएगा नहीं। ठीक है, और स्टार्च खत्म होते ही ये पौधा मुरझाने लगेगा, देन फिर आप इसको सनलाइट में रख दीजिए। मीन्स ये 3 दिन तक एनर्जी की फॉर्म में स्टार्च इसे एनर्जी देता रहता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट, ये जो फूड है वो किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, सॉरी स्टोर वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, स्टोर रहता है। स्टोर किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च में। अब बात उठती है हमारी कि हम भी तो खाना खाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर खाना कैसे जाता है, हम क्या करते हैं, तो हमारे अंदर जो ये फूड है जो हम खाना खा रहे हैं वो किस फॉर्म में रहेगा, दैट इज ग्लाइकोजन। ठीक है, हम देखो हमने खाना खाया, जो प्लांट बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वो हमने तो खाए। प्लांट में क्या बना, गेहूं, चावल, फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन है। दालें क्या है, प्रोटीन है। तो हमने जो खाना खाया और हमने नोज के थ्रू ऑक्सीजन ली तो हमारे अंदर से क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी। एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में रहेगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहेगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, राइट। जो ये ग्लूकोज है वो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमने जो फूड खाया है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर बच्चों स्टोर रहता है कुछ दिन तक, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, ये देखिए बहुत अच्छी रिएक्शन है जो मैं आपको लिख के बता चुकी हूँ। देन ये 3 पॉइंट्स है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को पहले, सबसे पहले है क्लोरोफिल जो होता है, जो ग्रीन लीव्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण लीव्स का रंग ग्रीन होता है। और मैं आपको बता दूं कुछ रेड कलर की पत्तियां भी होती हैं, उनमें कलर क्यों होता है, कैरोटीन नाम का पिगमेंट होता है, कैरोटीन नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और अगर येलो कलर की लीफ दिखती है तो उसमें जेंथोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जेंथोफिल नोट डाउन। येलो लीव्स जेंथोफिल के कारण, ठीक है, रेड कैरोटीन के कारण और ग्रीन क्लोरोफिल के कारण। तो ग्रीन जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद लाइट एनर्जी का कन्वर्जन करते रहता है केमिकल एनर्जी में। ये देखिए केमिकली तो है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है ग्लूकोज में C6H12O6 में, राइट स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और एक चीज और मैं बताऊंगी, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। आप जरा नोट कीजिए, ग्रीन लीव्स में छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे आपको, नहीं तो अंडर द माइक्रोस्कोप देखने पे ही ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, आप ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जब आप लीव्स को क्रॉस सेक्शन उसको कट करके अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आपको वो ग्रीन डॉट्स दिखाई देंगे। ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कंटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 6.1 एक्टिविटी। उसमें आपने क्या करना है बच्चों, एक पॉटेड प्लांट लेना है। ठीक है, पॉटेड प्लांट मतलब गमले में लगा हुआ पौधा लेना है, ठीक है, और उसको आपने 3 डेज तक डार्क रूम में रख देना है। डार्क रूम में रखने के बाद आपको देखना है कि वो डी स्टार्च हो चुका है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी कंटेन रहती है। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी कंटेन रहती है, और जो स्टार्च है वो 3 डेज तक चलेगा।
3 डेज तक वो स्टार्च जो प्लांट है स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी गेन करता रहेगा, लेकिन आखिर तो फूड खत्म होता ही है ना, ठीक है, हमें मार्केट से लाना पड़ता है। उस तरह से अब स्टार्च भी खत्म हो चुका है, तो प्लांट कहाँ से एनर्जी ले। अब क्या होगा, आपने क्या करना है, उस स्पॉटेड प्लांट को 6 आवर के लिए सनलाइट में रखना है। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, एक लीफ का छोटा सा पार्ट, इस तरह से आपने क्या करना है, लीफ का छोटा सा पार्ट आपने उसको ब्लैक पेपर, इस तरह से ब्लैक कलर का, जैसे ये लीफ है तो आपने ये ब्लैक कलर का पेपर लगा देना है, या एल्यूमिनियम फॉइल से इतने पार्ट को ढक देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने इस लीफ को क्या करना है, पहले आपने इस लीफ को 6 आवर तक, इस लीफ को क्या, पोटेड प्लांट को ही 6 आवर तक सनलाइट में रखना है, 6 घंटे तक 6 आवर तक सनलाइट में रखने से इसमें क्या हो जाएगा, फिर से फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन वो सिर्फ इस एरिया में होगा जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है। जो आपने ब्लैक कलर का पेपर से इसको ढक दिया या एल्यूमिनियम फॉइल से इस पोर्शन को आगे और पीछे पीछे भी इस ब्लैक फॉइल से ढका है, तो यहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा और बाकी एरिया में स्टार्च बन जाएगा। अब 6 घंटे के बाद 6 आवर के बाद इस पत्ती को आपने तोड़ के बॉइल वाटर में डालना है, पानी को उबालना है, और उसके बाद इस पत्ती को आपने अल्कोहल, पहले आपने बॉइल वाटर में डालना है और उसके बाद इसको अल्कोहल में आपने इसको डालना है, ठीक है। अल्कोहल में डालकर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे पत्ती को, और इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-4 ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है। 2-4 ड्रॉप्स डालते ही आपको क्या मिलेगा, आपको क्या दिखेगा, जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू कलर में चेंज हो गया है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप थी आप उसे उतारोगे, उस जगह पर भी आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो उस जगह पर आपको ब्लू कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो स्टार्च बना ही नहीं, क्योंकि सनलाइट पहुंची ही नहीं, वहाँ पे सनलाइट पहुंची नहीं तो स्टार्च बना नहीं, तो आयोडीन ने ब्लू कलर उस पोर्शन को ब्लू नहीं किया। जहाँ पे ग्रीन कलर था वहाँ पे ग्रीन कलर की लीव्स थी, वहाँ पे जहाँ सनलाइट आ गई थी, मतलब सनलाइट यूज हो गई थी, वहाँ स्टार्च बन चुका था, और आयोडीन की 2 ड्रॉप्स डलते ही वो ब्लू कलर में चेंज हो गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट की कितनी ज्यादा जरूरत है। जहाँ पे सनलाइट नहीं डल पाई वहाँ पे स्टार्च नहीं बना तो प्लांट अपना फूड कैसे लेगा, नहीं लेगा ना। तो जिस जगह पे सनलाइट आ गई थी उस जगह पे स्टार्च बना, जिससे प्लांट को एनर्जी आई और वो प्लांट ने अच्छे से फूड बना लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप जानना चाहोगे कि आप जहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगाई थी वहाँ पे स्टार्च डालने पे वो कौन से कलर का हो जाएगा, वो ब्लू नहीं होगा, वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है, वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, दिस वन ये क्या है आपके, अब देखिए मैं आपको बताऊंगी ये क्या है, स्टोमेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा। ये जो आपकी लीफ है उसके जो नीचे की सतह है, सरफेस एरिया, लोअर सरफेस एरिया, उसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। वो पोर्स क्या होते हैं, आप अंडर द माइक्रोस्कोप इस सॉइल को, इस सॉरी मैंने सॉइल बोल दिया, पत्ती को, लीफ को अगर आप कट करके, ब्लेड से कट करके इसका छोटा सा एरिया अगर आप सैफरिन में इसे डाई करके, कलर करके रखोगे, जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल जरूर करवाऊंगी, ठीक है। तो या फिर अगर इस वीडियो को अदर बच्चे देख रहे हैं तो स्कूल में प्रैक्टिकल जरूर होगा आपके, ठीक है। और इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया को जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप रखेंगे तो इसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स दिखाई देंगे। पोर्स क्या होते हैं, सेम इस तरह से होते हैं। ये क्या है बच्चों, गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये रहा पोर्स, इस पोर्स से गैसेस का एक्सचेंजेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस स्टडी, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑन द लीफ ऑफ द लीफ, massive amount of gases exchange take place in the leaf through these pore for the purpose of photosynthesis। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंजेशन होगा तो अपने आप फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
बाकी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर्स, ये पोर्स अगर खुलते हैं तो बच्चों बंद भी होते हैं, ये कौन करता है? गार्ड सेल। गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, जब वाटर इनके अंदर फ्लो करता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाती है, कॉजिंग द स्टोमेटा पोर्स टू ओपन। जब वाटर इनके अंदर जाता है तो गार्ड सेल स्वेल फूल जाती हैं, जिससे स्टोमेटा पोर्स ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। गार्ड सेल श्रिंक कब होती है? जब गार्ड सेल श्रिंक होने के कारण पोर्स क्लोज हो जाते हैं, और जब वाटर इनमें जाता है तो गार्ड सेल स्वेल फूल जाती हैं और पोर्स ओपन हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूंगी कि फोटोसिंथेसिस, वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सोइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अदर मटेरियल भी चाहिए, वो क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल। अब नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल है क्योंकि दिस इज सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। अब होता क्या है? नाइट्रोजन कैसे एक प्लांट कैसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है? एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है बच्चों? 78% नाइट्रोजन होती है, आप सबको मालूम है, ठीक है? 78% नाइट्रोजन है। तो जो प्लांट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, सॉरी ये मैंने वो बना दिया, ट्री बना दिया। लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा होता है? जो ये होती है आपके मटर के पौधे, मटर या फलियां या राजमा, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, और हरी मटर की सब्जी जो बनती है, उनके जो रूट्स होती हैं बच्चों, रूट्स, उनकी रूट्स में छोटे छोटे गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होती हैं, उनकी रूट्स में छोटी छोटी गांठें होती हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है? कौन सा, उन नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलता है, नाइट्रेट या नाइट्राइड में बदलता है, ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइड में। फिर से सुनिए, आई रिपीट अगेन, लेग्यूमिनेस फैमिली, लेग्यूमिनेस फैमिली जो होती है, लेग्यूमिनेस फैमिली के जो पौधे होते हैं जैसे मटर, सोयाबीन, राजमा, ठीक है, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे नोड्यूल्स, गांठें होती हैं। गांठों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलता है, और ये रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करके वो अपने प्लांट्स में इनको पहुंचा देती है, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अडेप्ट करने की कोशिश करता है एनवायरमेंट में, ठीक है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर, सब में न्यूट्रिशन अलग है। जिस टाइप का फूड अवेलेबल होता है, अब जैसे लॉयन है, उसे क्या चाहिए? उसे सिर्फ मीट चाहिए, ना कि घास, ठीक है, ना कि चपाती, ठीक है। और कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की बात कर रही हूँ, और जो कार्निवोर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स जो सिर्फ मीट खाते हैं। ओमनीवोर्स जैसे कि हम मीट भी खा लेते हैं, कुछ लोग खा लेते हैं, और ये जो नॉर्मल वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो भी खाते ही हैं, सब वो तो सब खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या बच्चों? ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरों पे डिपेंड हो। हम क्या है? हम एनिमल पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है। हमें गाय का दूध चाहिए, भैंस का दूध चाहिए, बफेलो का दूध चाहिए, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरों पे डिपेंड होके हम न्यूट्रिशन लेते हैं। और ऑटोट्रोप्स क्या था? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब प्लांट्स को क्या है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए खाना बनाने के लिए। लेकिन हम अगर बाहर बैठ जाएं सनलाइट में, तो हम अपना खाना हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकता जब तक हम प्लांट्स को नहीं लगाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमें इसकी बहुत नीड है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो दूसरों पे डिपेंड करता है। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय विच द फूड इज टेकन इन और यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फूड को बाहर ही डिसॉल्व कर देते हैं और उसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल फंगस लाइक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम। फंगस जो होती है ब्रेड पर लगकर उसे बाहर ही अपना एंजाइम छोड़कर उसे डिसॉल्व करके फिर वो ऑब्जॉर्व करती है। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। अदर जो हम लोग हैं पूरा खाना अंदर ले जाकर बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी उसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। वट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। ये सब बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम। कुछ अदर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट से और एनिमल से बिना उन्हें किल किए। This parasite nutritive strategy is used by the wide variety of organisms like Ascuta, amerbale, ticks, lice, leech, tapeworm। मतलब लीच क्या होती है बच्चों? लीच जोंक जो दूसरे के स्किन से चिपक कर उसका खून चूस लेती है। इवन मॉस्किटो भी इसमें आता है, मॉस्किटो भी हमारा खून चूसता है। मतलब दूसरे की बॉडी पर रहकर अपना खाना बनाना बिना उसे मारे, दूसरे की बॉडी पर रह के। टिक्स लाइस क्या होते हैं? जो डॉग के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट लग जाते हैं, दैट इज टिक्स एंड लाइस, ठीक है। जो इनको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट मतलब हिंदी में बोलते हैं पैरासाइट को परजीवी। मीन्स ये जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? दूसरे एनिमल के शरीर के ऊपर रहकर वहां से उनका खून चूसना, दूसरे के शरीर पर रहकर दूसरे की बॉडी से अपना फूड तैयार करना, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ये देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल होता है जो कि अपनी शेप चेंज करता रहता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसे ही फूड पार्टिकल आता है ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, इस तरह से, ठीक है। ये इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और ये फूड जो होता है इसके अंदर चला जाता है, अंदर जाके ये फिर ब्रेक होता है, ठीक है। सिंस फूड एंड वे इट इज ऑब्टेन डिफर, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का फूड खाता है ये, मतलब फूड डाइजेस्ट करता है, ये अंदर ले जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय एंटायर सरफेस। फूड कहीं से भी ले सकता है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट से फूड इनटेक कर सकता है। और जो भी वेस्ट बना है फूड खाने के बाद उसे एक्सक्रीट भी कहीं से भी कर सकता है, ठीक है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज different parts become specialized to perform different function. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extension to cell surface. देखो finger-like extension हो जाती है जिसे बोलते हैं pseudopodia, ठीक है, which fuse over the food particle forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substance are broken down into simpler one. Complex सिंपल में टूट जाते हैं, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है बच्चा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का लिक्विड, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेल्स का दोनों मिलके उनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, ठीक है। विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जो आपने ये जो अमीबा ने खाना खाया है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट गया और वो डिफ्यूज हो गया पूरे साइटोप्लाज्म में। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल। जो अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल है वो सेल के सरफेस के पास जाएगा और बाहर फेंक दिया जाएगा कहीं से भी, ठीक है। इन पैरामीशियम विच इज आल्सो यूनिसेलुलर, पैरामीशियम आल्सो यूनिसेलुलर है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप, सेल की डेफिनेट शेप होती है। फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, डेफिनेट शेप होती है इसकी। शेप जो पैरामीशियम होती है उसकी शेप होती है आपकी जैसे हम फुटवियर पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं वैसी, ठीक है। मतलब चप्पल की तरह, फुटवियर की तरह शेप होती है। फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। फूड कैसे मूव करता है? इनके अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उसमें उसकी वजह से फूड अंदर मूव करता है। विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सरफेस। और ये एंटायर सरफेस, पूरी जो विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल की पूरी सरफेस को ये कवर करता है, राइट स्टूडेंट्स, ओके।